वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं ज़ख्मों के हवाले से। बहुत से लोग हैं, ख़ासतौर पर बच्चे भी जब खेल रहे होते हैं ना तो मुख्तलिफ़ ज़ख्म लग जाते हैं और उसमें कभी कभी ये जो मौसम है इसमें पस पड़ जाती है, फिर उसके निशान भी रह जाते हैं। फिर समझ नहीं आती है कि हम घर पे क्या ऐसे नुस्खे हैं जो कि कर सकते हैं जो कि ज़ख्मों को जो है ना जल्दी ठीक कर सके। तो उस पर आज हमने बात करनी है कि ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हो सकते हैं जो हम घर में ही परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमने आज दावत दी है हकीम अताउर रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपसे मुलाकात कराते हैं हकीम साहब की। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, आज हमने बात करनी है ज़ख्मों को ठीक करने के हवाले से कौन कौन से हमारे पास देसी नुस्खे या फिर हिकमत में उसके हवाले से कौन कौन सी चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं, वो हमने बात करनी है आज। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ज़ख्म दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं आउटर स्किन स्क्रैचेस और एक होते हैं इंटरनल वाउंड, जिसे हम जैसे गहरे ज़ख्म कहते हैं, जिसमें स्टिचेस भी लगते हैं, जिसमें ऑपरेशंस होते हैं, या जिसमें शुगर के कुछ वाउंड ऐसे हैं जो जिसमें बहुत गहरा ज़ख्म बन जाता है। अच्छा, जो आम घरों के अंदर बच्चे गिर जाते हैं साइकिलों से रोड के ऊपर, तो उसमें तो सबसे पहले तो इमीडिएट बेस पे टेटनस का इंजेक्शन कंपलसरी है। चूँकि बाहर नहीं पता कि जिस इलाके में हम रह रहे हैं वहाँ आपको पता है घोड़ों की लिद वगैरह होती है, उससे एक बड़ी बीमारी पैदा होती है, फंगस की बीमारियाँ पैदा होती हैं। अच्छा। कहीं लोहा लग जाए तो उससे बड़ी इन्फेक्शन पैदा होती है। तो पहले तो इमीडिएट बेस पे जो इंजेक्शन है उसको लगाया जाए। ठीक है। दूसरा, फर्स्ट रेमेडी के तौर पे हमारे यहाँ तिब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जैसे ही कोई चोट लगती है ना, घरों के अंदर पायोडीन लगाना शुरू कर देते हैं, या ये जो है जिसको हम कहते हैं डिटॉल, उससे धोना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा। जैसे आप देखें, जब आपका ज़ख्म है उसके ऊपर आप पहले वहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं वो पैदा हो रहे हैं, और वहाँ पे आप आके जब कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं, तेज़ाब लगाते हैं, तो बर्निंग बढ़ जाती है। हाँ, जब बर्निंग सेंसेशन बढ़ती है, जो हमारी हीलिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो वहाँ ज़ख्म पेंडिंग हो सकता है, लंबा हो सकता है दुरुस्तगी में उसका। तो अच्छा, वहाँ हमारे पास तिब के अंदर बड़ी कामयाब चीज़ है। मिसाल के तौर पे घरों के अंदर ही बना के रखें ये चीज़। जब बच्चे छोटे आपके घरों में है ना, तो आप ये रेमेडी एक मैं बड़ी अच्छी बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे 100 ml ले लें सरसों का तेल, ठीक है, और 50 ग्राम जो है ना वो ले लें प्याज। अच्छा। और 1 चम्मच जो है ना हल्दी का पाउडर। इसको आप तकरीबन 15-20 मिनट हल्की आंच पे पका लें। बस ये आपका प्याज भी बेशक बीच में रहने दें, हल्दी वैसे ही उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, और ऑयल वो आपका तैयार है। अच्छा। आप यकीन कीजिए, कोई बच्चा गिर जाता है, उसको स्क्रैचेस आते हैं, आप फौरी तौर पे एज अ लोकल एप्लीकेशन उसकी हल्का सा, पहले तो आप हल्के हाथ से पायोडीन से साफ करें। हमारे यहाँ एक लोग क्या करते हैं, पायोडीन से साफ करने के बाद पायोडीन से डिप करके पट्टियों पर रख देते हैं, और वो खतरनाक है। पायोडीन से आप हल्का साफ करने के बाद वो जो मैंने ऑइंटमेंट बताया ऑयल का, वो आप उसको हल्के हाथ से लगा दें, तो वो तो नहीं चुभेगा। मतलब जो प्याज हमने डाला है, ना सरसों का तेल बेहतरीन एंटीसेप्टिक होता है। और प्याज जो है वो जब आप तेल में उसको बर्न करते हैं ना, तो वो उसकी जो तलखी है, तेजी है, वैसे ही खत्म हो जाती है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो हल्दी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि जैसे ही कहीं जख्म होता है ना वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अच्छा, एक टेक्निकल चीज़ और बता दूं आपको, जो हमने बहुत अपने मुशाहदात में देखा है। चोट लगी है, टखने से ऊपर लगी है, या घुटने से नीचे, या घुटनों की हदूद में, अमूमन जब आप गिरते हैं तो इन्हीं लोकेशंस पे लगती है। पाँव के निचले हिस्से में वही तेल आपने जहाँ पे चोट लगी है उस चोट से तकरीबन एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे, या उंगलियों के जो दरमियान का हिस्सा है वहाँ पे भी वो ऑयल आपने हल्के हाथ से मलना है, जस्ट लाइक। अच्छा। पाँव की उंगलियां, जिस पाँव में चोट लगी है उस पाँव की उंगलियों के दरमियान में आपने हल्के हाथ से उस ऑयल को मलना है। और दूसरा घुटना है, अगर घुटने से नीचे लगी है तो ये घुटनों के ऊपर, और ये इसकी बैक साइड पे भी वो तेल मलना है। ये एक ऐसी हिकमत है इसके अंदर कि जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होती है तो जख्म बहुत जल्दी हील होता है। यानी एक टेक्निकल चीज़ है ये, बड़ा एक हम देखें, हमने उस चीज़ को, और आप देखेंगे कि ये जख्म कुछ घंटों बाद वहाँ की पेन भी रिलीफ हो जाएगी, और वहाँ लुब्रिकेशन रहेगी, क्योंकि बाद का ड्राइनेस की वजह से भी जख्म
स्टिफनेस को कहते हैं, अकड़ जाता है और दर्द करता है। तो ये हमारा जो चीज़ है ना, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है और ये घरों में इसका जो है ना इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो चलिए आपने स्क्रैचेस के बारे में बता दिया ना, जो वुंड्स होते हैं इंटरनल, अगर आपको हो गया, यहाँ पर बहुत से ऐसे भी एक्सीडेंट्स होते हैं ना कि जो आपकी स्किन ही रप्चर्ड हो जाती है या ऊपर से स्किन उतर जाती है, तो वो आपको स्टिचेस लगाने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो कोई है या यही तेल लगाया जा सकता है? नहीं, ये तेल है स्क्रैचेस के लिए, लाइट जख्मों के लिए जो बच्चे गिर गुर जाते हैं। इंटरनल जो मामलात हैं उसके अंदर हम लोग उसमें भी मैं आपको एक रेसिपी बता देता हूँ कि उसमें सरसों का तेल 100 ml, बादाम का जो ऑयल है वो 25 ml और रोगने जैतून 15 ml। सरसों का तेल 100 ml और बादाम का जो तेल है वो 25 ml और जो रोगन है जैतून का वो 15 ml। ये तीनों रोगन को इस रेशो से आप ले लें और उसमें नीम के पत्तों का पाउडर तकरीबन कोई 3 टेबलस्पून डाल लें, नीम के पत्तों का पाउडर। और एक हमारे पास एक चीज़ होती है गाव ज़ुबान। गाव ज़ुबान के पत्तों को तवे पे वो सेक दे के ना, वो एक बिरियाँ करके, तो उसकी राख बन जाएगी, जैसे मिट्टी मिट्टी है। फिर उसको आप कूट लें, उसकी राख भी ना तकरीबन कोई 3 चम्मच के बराबर वो भी उसमें डाल दें। बेहतरीन चीज़ है शुगर के ज़ख्म को भरने के लिए। स्किन भी शुगर की आपको पता है ब्लैक हो जाती है। वहाँ पे 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि ब्लड सप्लाई रुक जाती है। हाँ, अगर ब्लड सप्लाई रुक जाए तो वो फिर ऑपरेशन उसका सोल्यूशन। अगर ब्लड सप्लाई वहाँ आ रही है तो वहाँ ये हमारा जो नुस्खा है काम करेगा। अच्छा, हाँ, ये एक टेक्निकल चीज़ है। जैसे वो गैंग्रीन में होता है कि ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो वहाँ ये नुस्खा काम नहीं करेगा। नुस्खा ये जो गैंग्रीन से पहले की पोजीशन है, इनिशियली स्टेजेस में, तो ये आप इसको तकरीबन दिन में 2 से 3 बार उसको अच्छी तरह मलमल की जो कपड़ा ले लें या कोई कॉटन ले लें या मेडिकेटेड जो भी है उसके साथ आप उसको लगाएं, तो आप देखेंगे कि विद इन अ डेज 3 दिन के अंदर उस जख्म की जो हैयत है वो चेंज होगी। चाहे वो ऑपरेशन, कई लोगों के ऑपरेशन के जख्म होते हैं जो कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं और कई कई दिन ठीक नहीं होते। तो वो माशाल्लाह पहली बार ये मैंने आप 5 चीज़ें बताई हैं। मैं बार बार फिर ये बता दूं कि सरसों का तेल जी, रोगने बादाम, रोगने जैतून और 3 टेबलस्पून नीम के पत्ते का पाउडर और 3 चम्मच गाव ज़ुबान के पत्ते होते हैं। हमारा जो अर्क के गाव ज़ुबान है ये ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक है। इसके पत्तों की राख बना के, पाउडर बना के, लेकिन तवे पे उसको थोड़ा सा हीट देने के बाद आपने वो करना है। तो उसके अंदर अल्लाह पाक ने कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे पैदा होते हैं जिससे उसकी हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास बेहतरीन चीज़ है हर्बल के अंदर। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, बहुत महंगी महंगी ऑइंटमेंट का रिजल्ट अगर सक्सेस रेशो 30 या 50% है तो इसकी 100+% है। यानी अच्छा, ये हमारे जो कोहना तिब्बा थे, हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे, ये बना के अपने मत्थे पे रखते थे और लोगों को वो शीशी में डाल के तेल देते थे। तो ये मैंने आपको वो नुस्खा बताया जो हमारे आबाओ-अजदाद सदियों से अपने मुजरबात में ये नुस्खा और ये जिनको शुगर का पेशेंट है वो भी लगा सकते हैं, बिकॉज वो ज़रा परेशान होते हैं ना कि कोई ज़ख्म हो गया तो वो जल्दी भरता नहीं है। असल में उसकी वजह ये होती है, देखें, जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन कम होती है तो नमनेस आती है। नमनेस की वजह से आपको चोट लग जाए या आपको कोई जर्क आ जाए, आपको पता नहीं लगता। तो लेकिन ये हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, शुगर का मरीज़ हल्का ज़ख्म हुआ है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज अ लोकल एप्लीकेशन लगाना शुरू कर दें तो वो ज़ख्म आपको इंशाल्लाह डॉक्टर तक नहीं लेके जाएगा, वो आप घर में खुद ही ठीक हो जाएंगे। चले, ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ख़ासतौर पर शुगर पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उनके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ज़ख्म को बर्दाश्त करना, उसको लेकर चलना, और वो बहुत ज़्यादा अगर हो गया है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है, तो वो आपको पता है फिर जो अज़ा है वो काटने तक भी बात आ जाती है, क्योंकि वो उनका नहीं होता है, सही नहीं हो रहा होता है। अच्छा, ये तो चले ज़ख्मों के हवाले से बात हो रही है ना, कि ये जो किचन्स में काम कर रही होती हैं ख़वातीन, कट लग जाता है छुरी से, यहाँ पर हाथ जल जाता है, बच्चे जैसे हैं वो उनके ऊपर पानी गिर जाता है, गर्म पानी से भी बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं, स्त्री का जला हुआ भी बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। इस तरह के जले कटे ज़ख्मों के लिए भी कोई नुस्खा है देसी? जी बिल्कुल, देखें, जब आपका इस चीज़ से हाथ जल जाता है या कोई आग की वजह से पानी की छींटें बढ़ जाती हैं, तो उस टाइम हमारे पास जो नारियल का तेल है,
अच्छा, कोकोनट नारियल ऑयल। कोकोनट ऑयल, ओके। कोकोनट ऑयल बेहतरीन जलने का हल है, सोल्यूशन है। ओनली सिर्फ कोकोनट ऑयल को आप फ्रिज में रख लें ठीक है। और किसी कोली में डाल के वो बर्फ बन जाएगी। जैसे ही वो जो चीज़ जली हुई होती है उसके ऊपर आपने उसके टकोर करने हैं, हर आधे 1 घंटे बाद करना है। पहली टकोर में आपको जो जलन है, उसकी जो तकलीफ है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके। नारियल के तेल में अल्लाह ने खासियत रखी है कि बर्निंग सेंसेशन को भी ख़त्म करता है और वहाँ ज़ख्म नहीं पड़ने देता, और तीसरा वहाँ पे निशान नहीं पैदा होने देता। यानी ये तीनों प्रॉपर्टीज नारियल के तेल में अल्लाह ने रखी है। सही है। और जो आपने तीसरी चीज़ बताई कि जो छुरी के कट्स वगैरह से या घरों में अक्सर कोई ब्लेड लग जाता है, उसके लिए हमारे पास फिटकरी है। फिटकरी हर बंदा घर में रखे। अच्छा। फिटकरी को घर में रखें और उसको पानी में डिप करके बाहर निकाल लें, साफ हो जाए। खुद भी वो एंटीसेप्टिक है आला दर्जे के। आपने देखा अक्सर ये जो शेव वगैरह कराते हैं नाई की शॉप पे, उसके बाद जो है ना रखी होती है, और ये फिटकरी, अजलों से चल रही है कि नाई की दुकान पे जब किसी को ब्लेड लगता है उसी वक्त वो ब्लीडिंग रुक जाती है, फिटकरी यूं फेरते हैं, ब्लड रुक जाता है। वाह। इतनी जबरदस्त एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज है कि हाबिस तासीर के फौरी तौर पे ज़ाया होने वाला खून वहाँ पे रुक जाता है। तो ये फिटकरी को अल्लाह पाक ने इसमें ये कमाल रखा है। तो ये फिटकरी घरों में होनी चाहिए। और ये देखें आम सी 10-20 रुपए की चीज़ है, लेकिन ये हमारे जितने पुराने लोग होते थे, देखें ये सर्जरियाँ, ये डॉक्टर्स, ये पीछे 30-40 साल के मामलात हैं। इससे पहले क्या जो दुनिया रहती थी, क्या वो सर्जरियाँ होती थी? नहीं, वो तो वहाँ लोगों का एतमाद होता था हिकमत पे। वहाँ लोग पूरे यकीन के साथ, जिनको हम टोटके कहते थे ना, ये टोटके नहीं है, ये इलाज होता था और सोल्यूशन होता था। तो आज भी अगर हम पूरे एतमाद और एतकाद के साथ इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के मामलात में लेके आएंगे तो आप यकीन कीजिए हम बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे। हमें लोगों को यही शऊर उजागर करते हैं कि बराए मेहरबानी आप हिकमत के ऊपर, हिकमत की जो अद्वियात हैं ये बड़ी सेफ साइड हैं। अब जितनी चीज़ें भी मैंने आपके सामने बताई हैं, जितने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इसको आप देखें बिल्कुल सेफ साइड है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि देसी नुस्खों से किया जाने वाला जो इलाज है वो आपको किसी एलर्जी की साइड पे भी ले जाए, एलर्जी का बायस भी बन जाता है? बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं जी हम अगर इस तरह के कोई मामलात या इस तरह के टोटके या देसी नुस्खे करते हैं तो हम एलर्जिक हो जाते हैं, एलर्जी होना शुरू हो जाती है हमें। देखें, 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये है कि जब आपके ज़हन में ये होता है कि मैं अब देसी दवाई खा रही हूँ, कहीं मुझे रिएक्शन ना हो जाए, तो जैसे ही आपका सोच है, जैसा आपका गुमान है, वैसे ही मामला होता है। आप हर्बल मेडिसिन जो भी मैंने बताई हैं, देखिए इनके तमाम के रेफरेंस आजकल गूगल पे मौजूद है। कोई ऐसी जो चीज़ नहीं है। सरसों के तेल से क्या साइड इफेक्ट होगा? जैतून का तेल जिसका कुरान में जिक्र है, जो शफाकुन फल है, यानी उसको ये भी कहा गया है कि इसको खाओ भी, इसको पियो भी, इसको लगाओ भी, इसमें शिफा है। इसी तरह नीम के पत्ते हैं, हमने कोई केमिकल तो दिया नहीं, हमने कोई स्टेरॉइड्स तो दिया नहीं, हमने कोई ऐसा चीज़ तो दी नहीं जिसमें कोई नुकसान का पहलू हो। मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये किचन रेसिपी हैं और तमाम जो बैरूनी साइड इफेक्ट्स हैं उनसे मुबर्रा है। तो ये लोगों की सोच है। मैंने फिर वही बात बताई है कि जो हमारे पास लोग आते हैं जो पूरे एतमाद से आते हैं ना कि हम ठीक होंगे, वो 100% ठीक होके जाते हैं। जो हाफ हार्टेड होके आते हैं तो वो उसी तरह हाफ हार्टेड वापस जाते हैं। तो इसलिए अपने यकीन को, एतमाद को मुस्तनद लोगों पे कायम दायम रखें ताकि आपको रिकवरी के लिए आसानी हो। ठीक है जी। कि घरों में किस तरह अगर कोई ज़ख़म लग जाता है, कोई कट लग जाता है, जल जाता है, तो उसके लिए क्या घर में ऐसे देसी नुस्खे हो सकते हैं जो जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? हकीम अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।